चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पर कांग्रेस ने दिल्ली में मंथन किया तो यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहे। तो कांग्रेस प्रदेश यूनिट हाईकमान को वस्तु स्थिति की जानकारी देगी और समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल को लेकर भी मंथन किया गया। तो यूपी कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 सीटों की मांग का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा। उपचुनाव को लेकर सपा के साथ सामंजस्य बिठाने की भी रणनीति यहां पर बनाई गई है। तो यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। तो दिल्ली में कांग्रेस की यह महत्वपूर्ण बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के प्रभारी और सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो यूपी में उपचुनाव पर कांग्रेस ने दिल्ली में मंथन किया। तो यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में यह बैठक हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में लगातार हम मंथन का दौर देखने को मिल रहा है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बैठकों का दौर जारी है। अब कांग्रेस ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर की है जिसमें उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। सपा के साथ किस तरीके से सामंजस्य यहां पर सीटों को बंटवारे को लेकर बैठाया जाएगा, उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया है। और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। इस विधानसभा उपचुनाव में सबकी नजरें जो है इंडी गठबंधन पे लगी हुई हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन विधानसभा उपचुनाव में रहता है या अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। अभी तक दोनों पक्षों की ओर से बातचीत चल रही है, लेकिन सीटों पर बात नहीं बन पा रही है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से संकेत मिले थे कि करीब 2 सीटें उनको दी जा सकती हैं। उसके बाद कांग्रेस ने अपनी बैठक की। उस बैठक में जो 10 प्रभारी हैं उनको भी नियुक्त कर दिया। जो 10 सीटें हैं वहां पर मंथन भी शुरू कर दिया था और इस मंथन के साथ अब दिल्ली में भी मंथन शुरू हुआ है। दिल्ली में 5 सीटों पर जो चुनाव लड़ने की इच्छा जताई उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। इसमें यूपी प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे, इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे और उनकी मौजूदगी में यह तय किया गया है कि 5 सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव लड़ सकती है। अब दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत होगी। उसके बाद यह तय होगा कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग उपचुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, और इसी को लेकर दोनों पक्षों की तरफ से जो है मंथन शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव ने पहले भी कह चुके हैं कि लगातार जो अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पे भी समाजवादी पार्टी मजबूत है, ऐसे में उनको सीटें दी जाए और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसको फाइनल किया जाए। उसी पर नजर टिकी थी कि अगर उन राज्यों में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होता है तो उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा। फिलहाल अभी किसी प्रकार का निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस का दावा है कि उसकी जो सियासी जमीन है वो मजबूत होती जा रही है, उसके पास अलग अलग वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है, ऐसे में वो मजबूती से उपचुनाव लड़ पाएगा। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां जहां भी उपचुनाव होने हैं वहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं रही है। कांग्रेस को बहुत कम वोट वहां पर हासिल हुआ था और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार यह दबाव बना रहा है कि जो पिछले आंकड़े हैं उनको उठाकर देखा जाना चाहिए कि आखिर कांग्रेस ने कितना मत हासिल किया। तो अब दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है। शीर्ष नेताओं को अब पूरी रिपोर्ट दे दी गई, उनको अवगत करा दिया गया उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात से। अब दोनों जब शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत होगी तब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तस्वीर इंडी गठबंधन की ओर से क्या कुछ हो। बिल्कुल अवनीश, और जिस तरीके से आपने भी कहा और हम लगातार देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है और समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तमाम उपचुनाव के लिए प्रभारी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। अलग अलग तरीके से तैयारियां जो हैं वो कांग्रेस की लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीटों के समन्वय की अगर हम बात करें तो अब तक किसी भी तरह का कोई समन्वय बनता हुआ नजर नहीं आया है। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है उससे तो यही प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके पास रहें। ऐसे में 5-5 सीटों का जो गठजोड़ है उसको लेकर अभी भी जो स्थिति है वो पूरी तरह से क्लियर होती हुई नजर नहीं आ रही है।
जी बिल्कुल, देखिए ये तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 5 सीटों पर दावेदार है। 5 सीटों को लेकर वो समाजवादी पार्टी से बातचीत उनकी चल रही है। उन्होंने अपनी उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट भी तैयार की। इस रिपोर्ट को अपने शीर्ष नेतृत्व को दे दिया है। अब शीर्ष नेतृत्व उस पर मंथन करेगा कि उत्तर प्रदेश में इन सीटों पर कांग्रेस के लिए जो सियासी जमीन है वो कितना मजबूत है। लेकिन साफ है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर मजबूत पार्टी है। लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी सियासी जमीन मजबूत है। ऐसे में उपचुनाव में उनके पार्टी का अगर उम्मीदवार उतरता है तो उन्हें सफलता मिल सकती है। और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि अभी बातचीत चल रही है, जब बातचीत फाइनल हो जाएगी तब बता दिया जाएगा कि सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होता है, गठबंधन होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं और यही वजह है कि महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, वहां पे वो कांग्रेस से सीटें मांग रहे हैं ताकि वो अपने लोगों को जिता पाएं और पार्टी को जो है राष्ट्रीय दर्जा दिला पाएं। अब पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से यही है कि जो अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे। उसी के बाद उपचुनाव को लेकर यहां पर मंथन होगा, सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा। लेकिन साफ है कि अभी जो है सिर्फ बयानबाजी है, सिर्फ बातचीत का दौर चल रहा है। जब इसमें फाइनल मुहर लगेगी तब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।